हरे कृष्णा। तो वंस अगेन आपके आज के सेशन में स्वागत है। और हमारा आज का सेशन डिस्कवर द इनर सेल्फ, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं पिछले सेशन का एक ब्रीफ एक समरी देना चाहूंगा। जो हमने लास्ट सेशन, जो इंट्रोडक्टरी सेशन था हमारे इस कोर्स का, डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ, तो आप में से जिस लोगों ने भी उस सेशन को अटेंड किया था, अब आपको याद होगा कि हमने उस सेशन में क्या क्या देखा था। जिन्होंने अटेंड नहीं कर पाए थे लास्ट टाइम, उनके लिए एक शॉर्ट में समरी है लास्ट सेशन के लिए। तो डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ, उसमें हमने देखा था सबसे पहले कि जीवन में व्यक्ति किस चीज की खोज कर रहा है, तो वो सुख की। और सुख कैसे ढूंढ रहे हैं, तो हमने देखा था कि कैसे अलग अलग तरीकों से व्यक्ति को सुख मिलता है। और उसको कैटेगराइज अगर किया जाए तो इन 4 चीजों में वो कैटेगराइज होता है, ब्रॉड कैटेगरीज। हैप्पीनेस इन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, मैथुन और भय। इन 4 चीजों में व्यक्ति सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ये 4 चीजें कर कर हम लोग भी खुशी का अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरे मानव समाज में अगर हम देखेंगे, इन 4 चीजों के प्रति कार्य हो रहा है। लोगों को अच्छे से खाने की सुविधा, अच्छे से सोने का अनुभव, अच्छे से एक वैवाहिक जीवन और अपना बचाव, इन 4 चीजों के बारे में बहुत जागरूकता है। पर हमने देखा कि ये 4 चीजें पशुओं में और प्राणियों में भी पाई जाती है। They are the same in animals. जैसे So what is the difference between animals and human beings? उस केस में अगर हम देखें तो मनुष्यों में और प्राणियों में क्या अंतर है, तो हमने इसके ऊपर काफी सोचा था। तो बुद्धि का अंतर है क्या, तो बुद्धि का अंतर नहीं है। डेफिनेटली बुद्धि, पशुओं में बुद्धि है। और हमारे पास इतनी बुद्धि होने के बाद भी मानव समाज में ये सारी प्रॉब्लम्स है। डिससैटिस्फैक्शन है, स्ट्रेस है, तनाव है, और मानव समाज में लोग सुखी नहीं है। तो इतना क्यों है? फिर हमने देखा कि असली क्या है। तो सब काम करने सुन भी नहीं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, वो अपना वो बंद कर दिया करो का पालन करना। अदरवाइज हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो प्राणियों के समान है। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या प्रश्न होते हैं हमें जीवन में, जिनके बारे में हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ये सारे जो आपके सामने हैं, दीज आर द क्वेश्चन व्हिच वी शुड इंक्वायर अबाउट, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, कैसे और उसके बाद हमने देखा कि कैसे स्मार्ट वर्क मनुष्य के जीवन में, हमें अगर अपने लाइफ में स्मार्ट वर्क करना है तो कैसे अपने बुक, हम जो जीवन में जो करते हैं उसको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। हमारा जीवन एक खाली किताब के समान है, और उस खाली किताब में हम जो लिखते हैं हमारे हिसाब से हम उसको लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने अलग अलग पैरामीटर देखे थे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे अच्छा है कि बुरा है। तो ये हमारे जीवन का एक बेसिक समरी है कि हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और हम हैं जो आत्मा है। तो हमारे गुणों के आधार पर डिसाइड होता है कि वो हमारा काम सही है या गलत है, या फिर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो 3 प्रकार के गुण होते हैं, हमने देखा था लास्ट टाइम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुणी व्यक्ति गुडनेस में, सॉरी सबसे पहले तमोगुणी व्यक्ति, उसकी निशानी क्या होती है, वो ये सब आपके सामने है। निद्रा, आलस, ध्यान नहीं रखना, इनडिसिसिव, हमेशा भयभीत रहता है, नशा करते हैं, ये तमोगुणी व्यक्ति की निशानी है। रजोगुणी व्यक्ति की निशानी क्या है, संग और तृष्णा। उसे हमेशा प्रेस्टीज, प्राइड, या फिर दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करना, एक बहुत ही एम्बिशियस रहना, हमेशा अपने आप को सम्मान की इच्छा करना, और हमेशा मैं कैसे अधिक पैसे कमाऊं, धन कमाऊं, या फिर नाम कमाऊं, शोहरत कमाऊं, इसके पीछे वो लगा रहता है। ये रजोगुणी व्यक्ति है। और सत्वगुणी व्यक्ति कौन है, उसकी आदतें क्या होती है, सुखम और ज्ञानम, वो सुख और ज्ञान की खोज में होता है। तो वो शांत स्वभाव के होते हैं, वो दूसरों को क्षमा कर देते हैं, उनका मन नियंत्रण में होता है, वो डिसिप्लिन होते हैं, और वो कृपा दिखाते हैं दूसरों के ऊपर, वो हमेशा दूसरों के साथ मैत्री करते हैं। तो ऐसे लोग सत्वगुण में आते हैं। तो हमें अपना गुण देखना है। तो हर सिचुएशन को, जैसे हमने स्टोरी देखी थी, इस सिचुएशन को
हर सिचुएशन में हम 3 गुणों के प्रभाव में काम कर सकते हैं, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। तो जीवन में जब भी काम करते हैं तो सतोगुण में करने का प्रयास करना चाहिए, लाइक दैट। और सतोगुण किससे बढ़ता है? इन 5 चीजों से। संग करना ऐसे लोगों का जिनके जीवन में सतोगुण है, या फिर दूसरा बी फॉर बुक्स, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना जिसमें से हमें जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। सी फॉर चैंटिंग, ध्यान करना, जप करना। डी फॉर डाइट, अच्छा आहार या फिर जो सतोगुणी आहार है उसका सेवन करना। और एनवायरमेंट, ई फॉर एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट में रहना जो सतोगुणी प्रधान है, लाइक दैट। हमने कई सारे और चीजें देखी थी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। ये टाइम मैट्रिक्स हमने देखा था कि हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, हम अपने प्लानिंग कैसे करते हैं जीवन में, उसके हिसाब से हम क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 उसमें रहते हैं। तो ये हमने सब लास्ट टाइम में देखा है। एंड लास्ट, ये सारी चीजों को हमें अगर अपने जीवन में उतारना है तो 5S फॉर्मूला, इसको हम इस हमारे आज के सेशन से जो टोटल 8 सेशन होने वाले हैं उसमें ये 5S फॉर्मूला हम सीखेंगे। दिस 5S फॉर्मूला, इट इज फर्स्ट S इज द सोल, हु एम आई, मैं कौन हूँ, आत्मा शरीर उसका अंतर क्या है, ये पहला S में। सेकंड S इज द सुप्रीम, भगवान कौन है, परमात्मा या फिर भगवान जो सर्वनियंता है, वो कौन है, कैसे है, क्या है, ये दूसरा S है। तीसरा S है स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमारे लिए लॉ बुक्स, मैनुअल के समान है, इसलिए उनको हमें जानना बहुत जरूरी है, उनसे शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। 4S इज द सोल्यूशन, कहाँ हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो दैट इज द 4S। और पांचवा है साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन मीन्स जो नाम है या फिर भगवान का नाम है, जो दिव्य नाम है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 5S फॉर्मूला हम लोग हमारे पूरे सेशन में सीखेंगे, ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द फर्स्ट सेशन। Okay, all right, Adbut Chandru, I'll do that. So we'll begin with the first session. The first session is discover the inner self. Inner self मतलब देखिए, जब जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं तो जीवन के बारे में जानने से पहले हम कौन हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जीवन को जानना एक आर्टिफिशियल रियलिटी हो जाती है। तो इसलिए आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे हमारी शाश्वत जो सच है, सच्चाई है, वो क्या है। और आज के इस डिस्कशन के बाद आप देखेंगे कि हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण, हमारा जो एक विजन है जीवन के प्रति, बदल जाएगा। बिकॉज कभी भी जब हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो गलत से सही की तरफ हो जाता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। पिछले सेशन में जैसे हमने लाइफ, माइंड, मन के बारे में थोड़ा देखा, आज के सेशन में जब इनर सेल्फ की बात करेंगे, एक्चुअली इनर सेल्फ बहुत जरूरी है। आजकल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, कॉर्पोरेट दुनिया में इनर सेल्फ के बारे में बहुत बात होती है। आप जानते होंगे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंपनी में और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में चाहिए होते हैं। दे आर कॉल्ड एज IQ, EQ, PQ, SQ। ये 4 क्वेश्चंस होते हैं। IQ इज फॉर इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता का स्तर कितना है। EQ इज इमोशनल क्वेश्चन, कैसे वो इमोशन की आध्यात्मिक गुणवत्ता क्या है। ये 4 चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन 4 चीजों से एक ओवरऑल पर्सनालिटी बनती है। और पहले के जमाने में केवल लोगों को लगता था कि IQ इम्पोर्टेंट है, और फिर धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि नहीं, IQ के साथ साथ PQ भी चाहिए, फिजिकल क्वेश्चन भी चाहिए, या फिर इमोशनल क्वेश्चन भी चाहिए। और आज समाज में स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बहुत जरूरत लग रही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि देखिए IQ जो है बुद्धिमत्ता,
तो हमारी भौतिक बुद्धिमत्ता के बारे में हमें शिक्षाएं मिलती है स्कूल में, कॉलेज में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, या फिर जीवन में देखा जाए तो हमें सिखाया जाता है कैसे सरवाइव करना है। इंटेलिजेंस क्वोशंट हर जगह मिलता है, आपको सिखाया जाता है कि इंजीनियरिंग क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, मेडिकल क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, केमिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह। आईक्यू के बारे में सब जगह ज्ञान मिलता है, पर ऐसी कहाँ संस्था है या फिर ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जहां पर हमें ईक्यू के बारे में या फिर एसक्यू के बारे में ज्ञान मिले? वेरी रेयर, इट इज नॉट देयर। हमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है, हमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं, हमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि माइंड कैसे कंट्रोल करना है। आजकल की जो हमारी शिक्षण पद्धति है, प्रणाली है, उसमें सब सिखाया जाता है कि कैसे आपको पैसे कमाने हैं, कैसे आपको अचीव करना है, कैसे आपको टॉप करना है, ये सब है। बट एक दूसरे में संबंध कैसे बनाने हैं, कैसे एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ना है। द गेम ऑफ लाइफ इज मोर ऑफ अ बैलेंस देन जस्ट अचीविंग। जीवन में केवल अचीव करना ये सक्सेस का मानक नहीं है, ये उपलब्धि का मानक नहीं है। जीवन में आपके संबंध कैसे हैं, आप कितने संतुष्ट हैं, आपका मन नियंत्रण में है कि नहीं है, ये आपकी खुशी का मानक। तो इसलिए टू नो अबाउट EQ एंड SQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा हमारे अंदर क्या है। हमारे देखिए, हम बाहर में तो पूरा डिस्कवरी कर रहे हैं, हम पूरे समाज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट आवरसेल्फ? हम सब जगह, हम चांद तारे तक पहुंच गए, हम लोग दूसरे ग्रहों पे पहुंच गए, पर क्या हम अपने अंदर अपने आप को जान पाए? हम क्या अपने आप को नियंत्रण कर पाए? क्या हम अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल है हमारा? तो आज के सेशन के द्वारा हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। So just a brief introduction. Just like a driver drives the car, the soul drives the body. देखिए, जब हम अपने आप को देखते हैं, एटलीस्ट भारत में रहने के बाद, आप लोग अधिकांश लोग यूपी से हैं, तो वी ऑल नो दैट there's the difference between body and soul. एक बेसिक स्तर पे हमें पता होता है शरीर और आत्मा, और सब लोग बोलते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा की शांति, आत्मा का आनंद, लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। बट क्या हम सही में आत्मा के स्तर पर जीना सीखे हैं, या फिर क्या हम जानते हैं कि आत्मा के स्तर पे काम कैसे होता है? नहीं जानते हैं। तो टुडे सेशन वी टॉक अबाउट इट कि जस्ट लाइक जो मैटर होता है या फिर जो पदार्थ होता है, भौतिक पदार्थ, उसको कहते हैं डेड, वो मृत होता है, पर उसमें जीवन डालने का काम चेतना करती है। तो जड़ और चेतन, इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। जड़ क्या है और चेतन क्या है? तो एक टेबल है, अभी हमने टेबल के ऊपर हमारा लैपटॉप रखा हुआ है, तो ये टेबल डेड मैटर है, पर चेतन क्या है? एक चींटी अगर यहाँ पर चल रही है, तो चींटी तो है, वो चेतन है। देखिए, बड़े से बड़ा पदार्थ भी जड़ हो सकता है, तो छोटे से छोटा पदार्थ भी चेतन हो सकता है, अगर उसमें आत्मा है तो। डिफरेंस क्या है? जैसे एक कार का उदाहरण दिया गया है। कार बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी पॉश कार, इट्स अ वेरी कॉस्टली कार, आपके पास बहुत महंगी कार है, पर कार में जब तक एक व्यक्ति, एक पुरुष या फिर स्त्री, जब तक उसमें बैठते नहीं और कार को चलाते नहीं, चालू नहीं करते, तब तक कार को कुछ नहीं होगा, कार यहाँ से वहां नहीं जा सकती। तो कार का उपयोग तभी है जब उसमें कोई बैठता है। उसी तरह जड़ और चेतन, ये दोनों का समन्वय है इस दुनिया में। So matter and soul, they both combine together to work in this material world. Otherwise, only matter cannot work and only soul cannot work. For example, देखिए, एक बड़ा सा एयरप्लेन है। एयरप्लेन कितने बड़े होते हैं? उसमें 500 पैसेंजर तक बैठ जाते हैं, 1000 पैसेंजर तक बैठते हैं। तो एयरप्लेन्स बहुत बड़े होते हैं, और एयरप्लेन एक जगह पे खड़े हैं, और उस एयरप्लेन में एक छोटा सा व्यक्ति एक छोटे से कोने से घुसता है और फिर एयरप्लेन को स्टार्ट करता है और वो एयरप्लेन उड़ने लगता है। तो जब तक वो व्यक्ति एयरप्लेन में नहीं बैठता है, तब तक एयरप्लेन वहीं का वहीं रहेगा, सालों साल, हजारों साल वहीं पड़ा रहेगा, जब तक वो व्यक्ति उसमें बैठता नहीं, उसको चालू नहीं करता। सिमिलरली हम देखते हैं, आत्मा है शरीर में। शरीर एक प्रकार से बहुत ही सुंदर है, या फिर कितना भी डेकोरेटिव क्यों ना हो, पर जब तक वो पड़ा है, उसमें जब तक आत्मा नहीं है, उसमें जब तक वो चेतन नहीं है, चेतन वस्तु, तब तक वो शरीर का कोई फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम जेसीबी देखते हैं, हमारे रोड पे जब काम होता है, तो जेसीबी इतने बड़े बड़े हाथ लेके आते हैं, वैसे जब खुदाई करते हैं तो इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं जेसीबी के, हमें लगता है क्या, मतलब
अपने आप दबाता है तो वो हाथ पीछे जाता है, तो व्यक्ति उस पर जेसीबी को चला रहा है, अदरवाइज वो जेसीबी काम नहीं कर पाएगा, अपने आप से वो काम नहीं करेगा। इसलिए तो ये इनर सेल्फ, ये जानना बहुत जरूरी है। हम क्यों जानना चाहिए हमें आत्मा के बारे में? Why should I study about the soul? क्योंकि देखिए, हम भगवत गीता से उदाहरण ले लेते हैं। बिफोर नोइंग अबाउट द सोल, आत्मा के बारे में जानने से पहले अर्जुन की क्या दशा थी? वो भगवत गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक 30 नंबर श्लोक में लिखते हैं, अच्छा शोक्नोमि अवस्थानुम भ्रमाति वर्तते मनः निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव। अर्जुन कहते हैं, देखिए अर्जुन जो गांडीवधारी हैं और जो इतने प्रसिद्ध योद्धा हैं, इतने शक्तिशाली हैं, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, हे पार्थ, अभी मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं है, मैं अपने आप को भूल गया हूँ, मेरी जीवा सूख रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा गांडीव नीचे गिर गया है, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है। तो ये अवस्था थी अर्जुन की भगवत गीता के पहले, जब भगवत गीता भगवान ने नहीं सुनाई थी। और जैसे ही भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया, हाँ अर्जुन में ये सब प्रॉब्लम थे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो एंजाइटी में थे, वो मोरलाइज नहीं थे, उनका मोरल चला गया था और वो डिप्रेशन में थे। तो सबसे पहले जब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया, तब आप देखेंगे दूसरे अध्याय में ही भगवत गीता के आत्मा के बारे में ज्ञान आता है। तो भगवान ने गीता शुरू की थी आत्मा के ज्ञान से। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आत्मा के बारे में जानना, कि गीता का ज्ञान आत्मा के ज्ञान से शुरू हुआ है, क्योंकि वही हमारा फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे ही हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमारे कार्यकलाप बदल जाएंगे, हमारी चेतना बदल जाएगी, हमारी सोचने की ढंग बदल जाएगी, हमारे कार्य करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, हमारे एक दूसरे के संबंध बदल जाएंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ये हमारे जीवन के लिए बहुत मूलभूत जरूरत है। That's why we should know about the soul। और देखिए, जब अर्जुन ने आत्मा के बारे में जाना तो क्या हुआ, पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो कि इतना विशाल, इतना मुश्किल युद्ध था और इतने बड़े बड़े सैनिक थे अपोजिट पार्टी में, कौरवों की साइड थे, फिर भी ये 5 पांडव ये जीत गए। हालांकि इनकी सेना कम थी, इनके पास मदद कम थी, पर फिर भी क्योंकि इनको आत्मा का ज्ञान था, इनके साथ भगवान कृष्ण थे, इसलिए उनकी जीत हुई, लाइक दैट। तो इसलिए हमें भी आत्मा के बारे में जानना है। अगर हमें भी अपने जीवन में अर्जुन की तरह कुछ अचीव करना है, पाना है, तो वी शुड नो अबाउट द सोल, हु एम आई। तो these are the topics which we are going to discuss today। Am I matter or am I spirit? हम जड़ हैं कि हम चेतन हैं। दूसरा, साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा का प्रूफ क्या है, जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति या फिर रोबोट में क्या अंतर है, हम में और रोबोट में क्या अंतर है। चौथा, मैकेनिज्म ऑफ माइंड, मन कैसे काम करता है। आप देखेंगे इस जीवन में हमारे सारी समस्याओं का जड़ है हमारा मन, तो मन का काम करने का तरीका आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नोइंग द नॉलेज ऑफ सोल, हम आत्मा के बारे में अगर जानते हैं तो क्या प्रैक्टिकल फायदा होता है। So these things we will try to discuss today। देखिए, am I matter or am I spirit, हम जड़ है कि चेतन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानना। कई बार यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के मन में भी ये प्रश्न रहता है कि एक्चुअल में काम कैसे करता है हमारा शरीर। देखिए, मान लीजिए कभी किसी के उंगली पे चोट, तो तुरंत क्या होता है, ऑफ कोर्स हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है और हम चिल्लाते हैं, जो भी हम चिल्लाते होंगे। तो इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है। जब उंगली पे चोट लगती है तो वहां से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन में वो सिग्नल्स परसीव होते हैं, वहां पर उनको प्रोसेस किया जाता है और फिर वो सिग्नल ब्रेन से फिर हमारे मुंह में सिग्नल आता है कि आपको चिल्लाना है, तो व्यक्ति चिल्लाता है, फिर व्यक्ति शोक व्यक्त करता है और कभी कभी वहां से सिग्नल आते हैं आंखों में कि आंसू आने हैं, तो फिर आंसू निकलता है, लाइक दैट। ये पूरा प्रोसेसिंग कुछ मिली सेकेंड में हो जाता है या फिर एकदम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उसको बोलते हैं, बहुत ही कम समय में हो जाता है। इसलिए हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है कि अरे मुझे चोट लग गई, और वो चोट लगने के बाद भी वो हाथ के माध्यम से ब्रेन में वेव गया है, उसके माध्यम से सिग्नल बाकी शरीर में ट्रांसमिट हुआ है।
एक प्रकार से हम कौन है, who am I, a matter or a spirit, ये जानना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर, अच्छा, हु आर यू? एक बार एक डॉक्टर है, डॉक्टर हैरी मॉनसन, वो प्रोफेसर, एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक रिसर्च किया था। तो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है 60 पाउंड का, मतलब 60 पाउंड उसका वजन है या फिर उसका शारीरिक वजन है, उसके शरीर में ये सारी चीजें होती है जो आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। अगर केमिकल दृष्टिकोण से देखा जाए, साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इस बॉडी इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा एंड वाटर। ये सारी चीजें उसके शरीर में होती हैं। तो अगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इन्होंने क्या किया, डॉक्टर हैरी मॉनसन ने इन सारी चीजों को, उसका प्राइस नोट किया, शरीर में जितनी होती है उसके हिसाब से उनकी कीमत निकाली। वो कीमत क्या आई? 110, 110 रुपए। तो अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वी आर ऑल अ बॉडी ऑफ रुपीज 110। हम सब 110 रुपए की एक शरीर में है या फिर थैले में है। 110 रुपए का थैला है। तो आप में से कितना लोगों को लगता है कि हम 110 रुपए के थैले हैं? ये हमारा असली अस्तित्व है 110 रुपए? नहीं। आप कहेंगे कि नहीं, हम 110 रुपए तो क्या है, हम तो बहुत कीमती है। अगर मान लीजिए आपके किसी मित्र का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि मर्सिडीज कार में बैठे थे और एक जगह पे उनका एक्सीडेंट हो गया, तो कार को भी बहुत बुरी तरह चोट लगी है और उस व्यक्ति को भी बहुत बुरी तरह चोट लगी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप पहले व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएंगे या कार को गैराज में लेके जाएंगे, तो नेचुरल जवाब क्या होगा? हम पहले हमारे मित्र को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अगर आप सोचिए, आप मित्र को पहले हॉस्पिटल में क्यों लेके जाएंगे? उसकी कीमत अगर देखी जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो केवल 110 रुपए है। पर वो जो कार है, मर्सिडीज कार, उसकी कीमत कार को लेके गैराज में पहले उसकी मरम्मत करानी चाहिए, फिर 100। वी डोंट डू दैट। व्हाट वी डू, विल फर्स्ट टेक द पर्सन। भले कार वहीं पड़ी रहे, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले उस व्यक्ति को हम बचाएंगे। तो क्या स्पेशल है उस व्यक्ति में कि हम उस 110 रुपए वाले व्यक्ति को पहले बचाने का सोचेंगे और उस कार को बाद में देखेंगे? व्हाट इज द स्पेशल थिंग इन दैट? आर वी जस्ट केमिकल्स? क्या हम केवल केमिकल हैं या फिर हमारा असली अस्तित्व भी कुछ है? ये बहुत सोचने की बात है। ये हमारे विचार करने की बात है। एक्चुअली मटेरियल साइंस के माध्यम से या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से ये समझना मुश्किल है या फिर असंभव है कि ये डिफरेंस क्या है भाई, क्यों इसको इतना प्रायोरिटी दिया जाता है। और शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं दैट देयर इज समथिंग स्पेशल इन द लिविंग बॉडी। तो देखिए, जब एक फेमस एक्ट्रेस यहाँ पर थी, तो जब वो जीवित थी, वो सबको अपने मोह से, अपने सुंदरता से आकर्षित करती थी। और मृत होने के बाद सही वही केमिकल है, सारे शरीर वही है, पर उसमें थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डिजायर्स ये सब नहीं है, है ना। उसमें देखिए, ना विचार करने की शक्ति है, ना इच्छा करने की शक्ति है, ना कोई फीलिंग्स है, ना कोई उनके इमोशन है, ना कोई चेतना है। ये सब चला गया मृत्यु के बाद। तो अगर मैं आपको पूछूं क्या फर्क पड़ गया मृत्यु के बाद, जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में क्या अंतर है, तो उसका जवाब आता है शरीर वही है पर आत्मा निकल गई है। अभी आप समझ रहे हैं आत्मा का होना कितना जरूरी है शरीर में। शरीर, आत्मा के माध्यम से ही शरीर में सारी चीजें हमें प्रदर्शित होती है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, अदरवाइज मूवमेंट। अगर आत्मा नहीं है तो ये सारी, वो शरीर भले ही कितना सुंदर हो, कितना भी प्यारा है, इसके बारे में हमने एक श्लोक सुना था, हम आपको बताएंगे। शंकराचार्य जो कि एक महान गुरु हुए थे, वो कहते हैं यावत पावनो निवसति देहे तावत प्रेक्षति कुशलम गेहे गतयति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति जीवित होता है, यावत जीवतो, जब तक उसका जीवन होता है, जब तक उसमें शरीर में आत्मा होती है, तब तक हर कोई उसके लिए पूछताछ करते हैं, उसकी सेहत का ध्यान रखते हैं, उसको सब वैल्यू करते हैं। पर जैसे ही वो आत्मा निकल जाती है उस मृत शरीर को
भार्या विंशति, वो उनकी पत्नी भी उस शरीर को देखने के लिए प्रयास नहीं करेंगी, वो भी उससे अपना उस शरीर को अपने पास नहीं रखना चाहेंगे। एनीवे, ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि जब शरीर मृत हो जाता है तो वो किसी को प्रिय नहीं होता। अगर हम एक शरीर को, तो ठीक है, वो तो शरीर एक प्रकार से मृत हो गया, पर उसमें क्या था वो चला गया। व्यक्ति हम बोलते हैं जो हमारे परिचित हैं, प्रियजन हैं, उनमें क्या था कि वो निकल गए, वो जानने का हम प्रयास कर रहे हैं आज। और वो आत्मा जब निकल जाती है तब शरीर इस प्रकार हो जाता है। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं 2 अध्याय में 20 नंबर श्लोक में थे, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा के लिए भूतवा भविता वा न भूयः, वो कभी ना पैदा हुए हैं, ना इस अस्तित्व में कभी फ्यूचर में आएंगे, आज नहीं है फ्यूचर में आएंगे, ऐसा नहीं है। आत्मा हमेशा है और आत्मा का जो प्रभाव है वो भी हमेशा है। आत्मा किसी न किसी रूप में हमेशा शरीर में है। जिस प्रकार ये शरीर और आत्मा में अंतर है, तो इस प्रकार शरीर एक मैटर है, एक जड़ पदार्थ है, आत्मा क्या है, चेतन है। शरीर में आत्मा के कारण चेतना आती है। अगर शरीर में चेतना नहीं है, आत्मा में चेतना है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा कभी नहीं बदलती है, आत्मा का बदलाव नहीं होता है। और शरीर एक टेम्पररी चीज है, एक अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, ये अंतर है। शरीर मृत है, आत्मा जीवित है। देखिए, शरीर बाय डिफॉल्ट मृत है। हमारा जो शरीर है उसमें कोई उसमें कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी हम देखिए अपने चेहरे को मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम एक्चुअली हम नहीं देख रहे, जो आईने में जिसको देखा जा रहा है वो हम नहीं है। पर जो हृदय में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस रोबोट के हृदय में जो बैठा हुआ स्थित, वो आत्मा है, वो असली हमारी पहचान है। और हम उस आंखों के माध्यम से, आंखें एक मशीन के समान है, आंखों के माध्यम से हम जब आईने में अपने आप को देखते हैं तो केवल शरीर को देख रहे हैं, हम आत्मा नहीं देख रहे हैं। वो हमारा केवल जो जड़ रूप है, जो कि मृत होने वाला है, जो मृत है और जो नष्ट होने वाला है, उसी को देख पाते हैं। असली तो ड्राइवर अलग है, असली ड्राइवर हृदय में बैठे हुए हैं। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग। अगर आपके सामने जो अलग अलग योनियों में जो व्यक्ति हैं, एक भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक गाय है, एक मनुष्य है, एक हाथी है, एक हिरण है, वगैरह वगैरह, एक कुत्ता है, एक सांप है। तो ये है भौतिक दृष्टिकोण। और भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये केमिकल है, जिसका जो शरीर जिसका मृत है, शरीर नष्ट होने वाला है। पर अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये सब आत्मा है। गाय के शरीर में आत्मा है, मनुष्य के शरीर में आत्मा है, हाथी के शरीर में एक आत्मा है, कुत्ते के शरीर में, सांप के शरीर में एक आत्मा है। इस प्रकार जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी या फिर जो भी हम देखते हैं जीवित वस्तु, उसमें आत्मा है। और वो आत्मा उसका असली पहचान है। शरीर तो केवल एक ड्रेस है। जिस प्रकार हम कपड़े पहनते हैं अपने शरीर के ऊपर, उसी प्रकार आत्मा अपने ऊपर एक ड्रेस पहनता है। कभी कुत्ते का ड्रेस, कभी गाय का ड्रेस, कभी मनुष्य का ड्रेस, कभी हाथी का ड्रेस। तो ये केवल एक ड्रेस है, पर असली पहचान है आत्मा। तो आत्मा जो है भौतिक शरीर में बद्ध अवस्था में वो बंधी हुई है। एंड जब भौतिक शरीर नष्ट होता है तो गुड न्यूज इज आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। तो देखिए, हमारे जो भी परिजन हैं या फिर हमारे जो भी आपके निकट हैं, जो भी व्यक्ति हैं जिसके बारे में हम चिंता करते हैं, उनकी जाने का शोक करते हैं, आज हम सीख सकते हैं कि वो कहीं गए नहीं है, ना ही उनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु तो केवल भौतिक शरीर की हुई है, वो व्यक्ति आज भी है किसी न किसी रूप में। तो इसलिए हम आत्मा को ज्यादा प्राधान्य देंगे तो हम जीवन को असली दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। और इसी प्रकार हम सारे शोक, मोह और अटैचमेंट, आसक्ति, उससे बाहर निकल सकते हैं, जैसे अर्जुन के साथ हुआ।
तो जैसे एक पिंजरा, उसमें एक तोता जैसे बंद है, बंधा हुआ है या फिर कैद है, उसी तरह इस भौतिक शरीर में आत्मा कैद है। अब ये भौतिक शरीर किन चीजों का बना हुआ है, हम सब जानते हैं इसको। इट इज मेड अप ऑफ 5 मटेरियल एलिमेंट्स, भौतिक तत्व है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 चीजों का ये भौतिक शरीर बना हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब ये शरीर छूट जाएगा तो ये 5 चीजें इसी भौतिक जीवन में, भौतिक तत्वों में मिल जाएगी। हमारा शरीर छूटने के बाद क्या होता है, एक तो भस्म हो जाता है, राख बन जाता है, या फिर कोई जमीन में गाड़ दिया जाता है, या फिर कोई है जो उसको वो चील का या फिर इनका खाना बन जाता है। इस प्रकार से भौतिक शरीर तो यही नष्ट हो जाता है, पर आत्मा जो उसके अंदर बंधी हुई है उसको जानना जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई तोता है, कोई पिंजरे में कैद है, अगर व्यक्ति पिंजरे का ख्याल रखते हैं पर तोते को नहीं खिलाते, पिंजरे को बहुत अच्छे से पॉलिश किया, उसकी अच्छे से मरम्मत करी, उसको हमेशा साफ करके रखा, पर तोते को खिलाना भूल गए, तो क्या होगा, इवेंचुअली तोता मर जाएगा, क्योंकि तोते को खाना नहीं मिला है। और तोता जब नहीं रहेगा तो पिंजरे का कोई वैल्यू है, पिंजरे का कोई वैल्यू नहीं है जब तोता ही नहीं है उसमें, खाली पिंजरा क्या काम का है। उसी तरह हमें अपना समय केवल शरीर को सजाने में, केवल शरीर का ध्यान देने में और केवल इसी की अभिलाषा करने में नहीं बिताना चाहिए। हमें जो शरीर के अंदर जो तोता है या फिर जो आत्मा है उसके बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज वो आत्मा एक प्रकार से आध्यात्मिक रूप से मर जाता है। आत्मा कभी मरते नहीं है, पर आध्यात्मिक रूप से वो डेड हो जाते हैं। इसलिए अध्यात्म आत्मा के लिए खाना क्या है, जैसे भौतिक शरीर के लिए खाना है, हम खाना खाते हैं, शरीर को दृष्ट पुष्ट रखते हैं, वो जरूरी है, पर साथ ही में आत्मा का खाना भी देना बहुत जरूरी है। आत्मा का खाना क्या है, जैसे आप लोग अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो इसके बारे में इस सेशन के बाद आपको आत्मा का, भगवान का ज्ञान मिलता है, तो ये आत्मा का खाना है, आत्मा का भोजन है। जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं वो आत्मा का भोजन है। जब आप ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, वो आत्मा का भोजन है। तो आत्मा को भोजन देना उतना ही आवश्यक है या फिर अधिक आवश्यक है शरीर को भोजन देने से। इसलिए ये था पहला पॉइंट हमने देखा कि हम शरीर हैं कि हम जड़ हैं कि हम चेतन हैं। तो हम चेतन वस्तु हैं, हम जड़ नहीं हैं, और हम जड़ शरीर से अलग हैं। तो आइए देखते हैं आत्मा की प्रूफ क्या है। अगर कोई पूछे आत्मा क्या प्रूफ है कि हम आत्मा है, आत्मा शरीर में है, क्या प्रूफ है, तो इवन वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि आत्मा है। फर्स्ट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ सोल एंड व्हाट इज कॉल्ड एज डेथ। तो जैसे मैंने बताया, जब व्यक्ति, हम बोलते हैं कि अरे वो चल बसे, या फिर वो खत्म हो गए, या फिर उनका स्वर्ग सिधार गए, या फिर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज बोलते हैं, वो शांत हो गए। तो क्या शांत हो गए, कौन चले गए, कौन चल बसे? व्यक्ति तो हमारे सामने है। वो जो शरीर जिसको हम अपने परिजन के रूप में देख रहे थे, वो शरीर हमारे सामने है। हाँ, इतना ही है कि वो शरीर कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, उसको कुछ करने का कुछ भान नहीं है, पर वो शरीर तो वैसे की वैसा है। अगर हम कहते हैं कि वो चले गए, तो क्या चले गए? आत्मा निकल गई, आत्मा शरीर से निकल गई, और इसलिए हम उसको मृत बोलते हैं। तो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग है कि कॉमन सेंस है कि जब शरीर से कुछ निकल जाए तो क्या निकला है, वो है आत्मा, इसलिए आत्मा एग्जिस्ट करती है। दूसरा चीज अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एक्सपीरियंस करने की शक्ति। देखिए, अगर आप कैमरे से कुछ फोटो खींचेंगे या फिर कैमरे में कोई वीडियो शूट करेंगे, तो कैमरा एक जड़ वस्तु है, उसमें कोई चेतना नहीं है। तो कैमरे में केवल आप कुछ चीज को क्लिक कर सकते हैं, पर वो कैमरा नहीं डिसाइड कर सकता उसके गुणों के बारे में, कि ये लाइट कौन सा है, या फिर ये साउंड कैसा है, मधुर है कि नहीं है, ये कैमरा नहीं डिसाइड कर सकता है। पर जो चेतन वस्तु है, जो चेतन व्यक्ति है, वो कैमरे के माध्यम से देख सकता है कि ये ग्रीन लाइट है, ये ब्लू लाइट है, या फिर ये आवाज अच्छी है, ये आवाज अच्छी नहीं है, या फिर ये सीन इमोशनल है, या फिर ये कॉमेडी सीन चल रहा है। ये सारा कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है? एक चेतन व्यक्ति जो आत्मा के पीछे है, जो कैमरे के पीछे है। इसलिए
To know, to be conscious means to know about thinking, feeling, willing and intention. जो चेतन व्यक्ति है उसको ये चारों चीजें पता होती है कि सोचना क्या है, फीलिंग, उसमें फीलिंग्स होती हैं, एक मृत व्यक्ति में फीलिंग्स नहीं होती है, इच्छा करने की शक्ति वो एक चेतन में होती है। इसी प्रकार तीसरा प्रूफ सोल का, दैट इज एनडी एंड ओबी स्टडी। एक्चुअली ये साइंटिफिक टर्म है एनडी ओबी, इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो अमेरिका में स्पेशली विदेशों में ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं डॉक्टर्स द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा, कि जो लोग अपने जीवन के आखिरी चरम में हैं, जिनका मान लीजिए किसी बहुत ही कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिनके जीवन में कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसके वजह से वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उनका जब ऑपरेशन हो रहा है हॉस्पिटल के बेड पे, ऑपरेशन थिएटर में, तब कभी कभी कुछ लोग चमत्कार रूप से बच जाते हैं, चमत्कार हो जाता है उनके जीवन में और बड़े बड़े हादसों से वो निकलकर वापस वो बच जाते हैं, उनका जीवन खत्म नहीं होता है। तो ऐसे कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को आके पूरा वृत्तांत सुनाया कि जब हम हॉस्पिटल बेड पे थे और जब हम अनकॉन्शियस स्टेट में थे तो क्या क्या हुआ, डॉक्टर ने नर्स के साथ क्या बात की, क्या क्या ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ, आपने हमारे साथ क्या क्या किया, वो सब उन्होंने देखा था और वो डॉक्टर्स को बताते हैं। वैज्ञानिक रूप से डॉक्टर्स शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे बता सकते हैं, बिकॉज ही इज ऑन एनेस्थीसिया, वो एनेस्थीसिया के प्रभाव में एक प्रकार से वो मतलब वो कॉन्शियस में नहीं है, वो चेतना में नहीं है, तो कौन देखता है। तो जब इसके बारे में स्टडी हुआ, इसके बारे में काफी रिसर्च हुआ है, काफी सारे किताबें इसके ऊपर लिखी गई है, तो तब उन्होंने इस दो फेनोमेना को ढूंढ निकाला। उसको बोलते हैं ओबी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड एनडी नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि जो व्यक्ति है शरीर के बाहर जाकर अपने आप को नीचे देखता है कि शरीर वहां पे बेड पे पड़ा हुआ है और वो देख सकता है सब जगह कि क्या हो रहा है। तो ये तभी संभव है जब आप आत्मा के बारे में बात करते हैं, अगर आत्मा के बारे में नहीं बात करेंगे तो संभव नहीं है। तो अमेरिका में लगभग 11 से 14% लोगों को ये एक्सपीरियंस उन्हें मिला है और उन्होंने शेयर किया है। तो डॉक्टर माइकल सैबॉम, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, गूगल में इनको ढूंढ सकते हैं, डॉक्टर माइकल सैबम। इन्होंने इस एनडीई नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर के बाहर आकर जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में काफी रिसर्च कर काफी सारी किताबें लिखी है। देखिए इतनी सारी किताबें हैं इस एक्सपीरियंस के ऊपर। ये एक प्रूफ है आत्मा का। नेक्स्ट अगला प्रूफ क्या है, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। तो हम सब एक प्रकार से ये शब्द हमने सुना है, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन मतलब एक व्यक्ति जब उसका शरीर छूट जाता है तो दूसरे किसी शरीर में वापस आता है, उसकी चेतना वही रहती है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है पिछले जीवन से, तो उसको कहते हैं रीइंकार्नेशन। सो डॉक्टर इयन स्टीवनसन, एक दूसरे डॉक्टर हैं, इनके ये भी काफी प्रसिद्ध हैं और इनकी भी बहुत सारी किताबें हैं। इन्होंने अकेले 3000 से अधिक रीइंकार्नेशन केसेस को स्टडी किए। 3000 cases of reincarnation he had studied and then he made it into various theories. इन्होंने काफी थ्योरी लिखी उसके ऊपर कि कैसे ये 3000 केस में बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं और एग्जैक्ट ऐसे डिटेल बताते हैं जिसमें कोई संदेह नहीं रहता है कि ये कैसे हो पाता। रीइंकार्नेशन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जब तक हम आत्मा के बारे में नहीं समझेंगे। आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं आता है, क्योंकि शरीर तो मृत है, वो तो वही नष्ट हो गया। तो क्या वापस जन्म हुआ, किस चीज का वापस जन्म हुआ है, वो है आत्मा। और इवन उन्होंने अपने रिसर्च में बताया है कि कैसे जो फोबियास, कभी कभी लोगों को फोबिया होता है, किसी को पानी से, किसी को ऊंचाई से, किसी को कुछ ऐसी वस्तुओं से जो ब्लेड या फिर चाकू, ऐसी वस्तुओं से फोबिया होता है। तो डॉक्टर इयन स्टीवनसन कहते हैं फोबियाज आर रिलेटेड टू द मोड ऑफ डेथ इन द प्रीवियस लाइफ। पिछले जन्म में उसका मृत्यु जिस हिसाब से हुआ होगा, फोबिया इस जीवन में उसको हो जाता है उस चीजों से, और ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक प्रूफ है लाइक दैट। तो इसलिए
ये भी एक प्रूफ है। फोबिया, फोबिया होना भी एक प्रूफ है। एक हरे कृष्ण। मैं कह रहा था कि जब दो जुड़वा बच्चे होते हैं, कभी कभी एक का स्वभाव बहुत ही अलग होता है और दूसरे का स्वभाव विपरीत होता है। ये तो ये सारे आत्मा के प्रूफ्स हैं। तो ये एक स्टडी उन्होंने किया था, सोल सर्वाइवर। बेसिकली एक वीडियो है, हम इसमें नहीं जाएंगे। एक छोटा बच्चा जिसका नाम था जेम्स। तो जेम्स वो अपने माता पिता को अपने पिछले जन्म के बारे में बताता है कि वो पिछले जन्म में एक फ्रीडम फाइटर थे, और इतनी डिटेल्स को बताते हैं। जैसे बचपन से ही इस जेम्स को खेलने की आदत थी फाइटर प्लेन से। तो बचपन में उसके बाद बहुत सारे ऐसे गेम्स थे, बहुत सारे ऐसे फाइटर प्लेन्स उसको माता पिता ने खरीद के दिए थे, और इनके साथ वो खेलता था। और वो कहता था कि अरे देखिए, इस प्लेन में से ना मुझे ऐसा यहाँ से हिट हुआ था, मुझे जब मेरे दुश्मनों ने ऐसे मारा था और मैं खत्म हो गया था। तो माता पिता पहले सोच रहे थे कि ये बचपन में बोल रहा है, छोटा बच्चा है, इसलिए टीवी में देखता होगा ये सब। तो उसने कुछ नाम लेना शुरू किया। उसने बताया कि मेरा नाम जेम्स था, और एक्चुअली बाय बाय लक उसका इस जीवन में भी नाम माता पिता ने जेम्स ही रखा था। तो माता पिता समझ नहीं पाए ये किस जेम्स की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि मेरा नाम जेम्स था, और मैं ऐसे फाइटर पायलट था, मैं ऐसे लड़ाई कर रहा था, और जापानीज लोगों ने मेरा प्लेन उड़ा दिया था, इस प्रकार। तो जब पिताजी और माता को जब देखा कि उसको रात में सपने आ रहे हैं, वो डर जाता था, रात में उसको बहुत पसीना आता था। ये सब देखने के बाद उनके माता पिता ने उसके ऊपर रिसर्च करने का शुरू किया। उन्होंने जो जो भी जेम्स ने जो भी डिटेल्स बताई, उन्होंने ढूंढ निकाला इंटरनेट से कि कैसे वो वॉर, वो जो युद्ध जिसमें जेम्स लड़ रहा था वो एक्चुअल में था, जहां पर वो जो फाइटर प्लेन चला रहा था वो भी सही में था। और बहुत छानबीन करने के बाद, कई सारे डॉक्टर से मिलने के बाद, उन्होंने फाइनली पता चला कि कैसे जेम्स नाम का एक व्यक्ति फाइटर पायलट था, और वो जापानीज के साथ युद्ध में मारा गया था, और वही जेम्स अभी इस माता पिता का बेटा बन के पैदा हुआ है। फिर उन्हें जब इन सारी चीजों का खुलासा हुआ, तब उन्होंने देखा कि ये एक रीइंकार्नेशन का स्टोरी है। इस प्रकार एक और स्टोरी बताया जाता है शुक्ला का, ये भारत में हुआ है। एन स्टीवनसन ने इसको स्टडी किया था। शुक्ला गुप्ता नाम की एक छोटी सी बच्ची थी, ये अपने पिछले जन्म को याद करती कि उस गांव, देखिए ये छोटी बच्ची आज तक उसके गांव से या फिर वहां से बाहर नहीं निकली थी, फिर भी उस बच्ची ने एकदम डिटेल में किस गांव से कहां पर क्या है उसके बारे में बताया। तो माता पिता ने ढूंढा और वो निकला, उस नाम का गांव था, और उस गांव में उस नाम के व्यक्ति भी थे, अमृतलाल चक्रवर्ती। ये उनका नाम था। उसने बताया कि मेरे ससुर का नाम ये है, अमृतलाल चक्रवर्ती है, लाइक दैट। फिर उन्हें सारे रिश्तेदारों ने मिलकर सोचा कि चलो ठीक है, उसको लेके जाते हैं। तो उस छोटी बच्ची जो शुक्ला, जो 5 साल की बच्ची है, उसको वहां ले जाया गया, भाटपारा नाम का जो गांव था। वहां पर जाने के बाद, अब ये फैमिली पहली बार वहां गई है, पर इस शुक्ला ने सबको रास्ता दिखाना शुरू किया। शुक्ला ने बोला कि मैं यहाँ रहती थी। वो अलग अलग गलियों में से जाकर अपने घर पे गई,
और वहां पर अपने पूरे परिवार को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे पति है। देखिए, उन्होंने घर आइडेंटिफाई करा कि मेरा घर कौन सा है। उन्होंने अपने ससुर, अपनी जो सास, उसको आइडेंटिफाई किया। उन्होंने अपने पति को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने बाकी की जो बेटी है उसका नाम था मीनू। जब मीनू से मिलती है तो ये 5 साल की बच्ची, इसके आंखों में और इसके चेहरे पर एक माँ की तरह प्रेम था उस बेटी के लिए। ये सब देखने के बाद सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे हो सकता है। और फिर डॉक्टर एन स्टीवनसन ने इसको कंक्लूड किया कि ये रीइंकार्नेशन का केस है। शुक्ला जो है अभी इस जन्म में वो उस औरत की उसका पुनर्जन्म है। वैसे कई सारे केसेस है रीइंकार्नेशन के। भारत में भी शांति देवी नाम का एक केस आया था। रीइंकार्नेशन के बारे में कई सारे बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े जो विचारधारक हैं, वो भी इसके बारे में पुष्टि करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, सोक्रेटिस, ये भी कहते हैं कि पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और शरीर आत्मा से अलग है। तो आत्मा में, एक व्यक्ति में, जीवित व्यक्ति में और रोबोट में क्या अंतर है, ये अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। क्या मनुष्य केवल एक रोबोट है? क्या उसमें कुछ खास बात भी है? तो देखिए, एक तरफ अगर हम कोई ड्रामा देख रहे हैं या फिर कोई फिल्म देख रहे हैं, उस फिल्म को एक कैमरा भी रिकॉर्ड करता है और उस फिल्म को कुछ दर्शक भी देख रहे हैं या फिर कुछ जजेस देख रहे हैं। तो कैमरे का रिकॉर्डिंग में और जो दर्शकों के देखने में, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली। कैमरा देखेगा तो कैमरा एक रिकॉर्ड करेगा। है क्या फिर क्या खुशी है, गम है, क्या है? तो चेतना है, कैमरा में चेतना नहीं है, व्यक्ति में चेतना है। तो कैमरा नहीं जज कर पाए। अगर किसी को नंबर देना है कि कौन सा सीन ज्यादा अच्छा है, तो जज ही दे पाएगा जो जीवित है, जो चेतन वाला व्यक्ति है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, इनको एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, हमें लगता है कि ये भौतिक जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये अपने आप यहाँ पर आया है, ये केवल एक मशीन है, और इसमें ना आत्मा के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमको क्यों अपने आप को परेशान करना है आत्मा के बारे में सोच के? तो एक मशीन है, मशीन फॉर एग्जाम्पल एक कार है। क्या एक बड़ी कार और एक मीडियम साइज कार मिला के एक छोटी कार पैदा हो सकती है? नहीं पॉसिबल है। पर एक पुरुष और एक स्त्री, एक मेल और फीमेल, उनका संबंध होके एक बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये मशीन में संभव नहीं है, पर ये जीवित वस्तुओं में संभव है। क्यों? इसका मतलब मशीन में और मनुष्य में अंतर है। मनुष्य केवल एक मशीन नहीं है, मनुष्य मशीन से बढ़कर है। तो क्या बढ़कर है? तो जीवित व्यक्ति में और मशीन में ये 3 अंतर है मेनली। एक जीवित व्यक्ति में या फिर जीवित शरीर में ये 6 चेंज होते हैं। 6 प्रकार की चेंजेस या फिर 6 प्रकार के परिवर्तन एक जीवित शरीर में अनुभव किए जाते हैं। दूसरा अंतर, एक जीवित शरीर में पुरुष और स्त्री मिलकर उसका समूह कर एक बच्चा पैदा हो सकता है, पर ये मनुष्य शरीर में नहीं हो सकता। तीसरा, जीवित शरीर में चेतना है, मनुष्य शरीर में चेतना नहीं है। ये 3 अंतर है जीवित में और मृत में। तो बेसिकली 6 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिएगा, प्रत्येक जीवित शरीर में जन्म लेना, लाखों लाख लोग हैं, बढ़ना, उसके बाद मेंटेनेंस, एक ऐसी स्थिति जहां पर वो मेंटेन हो जाए। उसके बाद चौथा
प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, संतान उत्पत्ति करना। देखिए प्रत्येक जीवित शरीर में है, ये भले मनुष्य हो या पशु हो, पर ये होती है। 5वां ड्विंडलिंग, मतलब उस चीज का ह्रास होना, मतलब बूढ़ा होना या फिर एक प्रकार से ड्विंडल होना। और छठा है डेथ, मृत्यु। आप मानते हैं ये 6 डिफरेंसेस, ये 6 जो ट्रांसफॉर्मेशन है, 6 परिवर्तन एक जीवित शरीर में हो सकते हैं। इट कैन बी देयर इन अ लिविंग बॉडी, इट कैन नॉट बी देयर इन अ डेड बॉडी। अगर आप एक टेबल का उदाहरण ले लीजिए, टेबल का जन्म नहीं होता है। टेबल को जब कारपेंटर बनाते हैं, वो भी डिस्ट्रक्टिबल है, पर उसका ये चेंजेस नजर नहीं आता है। पर एक जीवित शरीर में ये 6 चेंजेस नजर आते हैं, इसलिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मन कैसे काम करता है, मन क्या है, मन और हम में क्या संबंध है। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है आत्मा के ऊपर, आत्मा कैसे इस भौतिक शरीर में किया जाए। तो यहाँ तक क्या, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है कि आत्मा का शरीर का अंतर क्या है, जीवित और मृत का अंतर क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू समथिंग प्रैक्टिकल, बिकॉज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, आत्मा के बारे में समझने के बाद हमें समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम आत्मा का ज्ञान जीवन में कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहला चीज, ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब जो हमारा जो शरीर है, जो हार्ड मास का बना हुआ है, ये 5 चीजों का बना हुआ है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजों का ग्रॉस बॉडी बना हुआ है। इसके अंदर एक सटल बॉडी है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ग्रॉस बॉडी को कहते हैं स्थूल शरीर और सटल बॉडी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? इट्स मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि, अहंकार। सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है। देखो, जैसे स्थूल शरीर है वो दिखता है, ये जो हमारा शरीर है आप देख सकते हैं इसको, आप इसके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जिसको दिखता नहीं है पर होता है सबको। हम में से हर कोई बोल सकता है कि मेरा एक मन है, हम में से हर कोई बोल सकता है कि मेरी बुद्धि है। कोई नहीं बोल सकता कि मेरी बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं है। मन है, बुद्धि है और अहंकार भी है। ये चीजें कहाँ हैं? कोई देख के बताए? कोई ढूंढ सकता है कि मन यहाँ पे स्थित है या फिर मन यहाँ पे स्थित है? मन दिखता नहीं है, बुद्धि भी दिखती नहीं है, पर ये है। तो इसलिए उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसको कहते हैं सटल बॉडी। और इन दोनों कवरिंग के नीचे आत्मा है। देखिए, तो आत्मा का स्वभाव कैसे है? सत, चित और आनंद। इटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। आत्मा हमेशा इटर्नल है, मतलब शाश्वत है। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती है। दूसरा, आत्मा का स्वभाव है चित। चित मतलब हमेशा ज्ञान होना। आत्मा को ज्ञान का कमी कभी नहीं हो सकती है। आत्मा को हमेशा ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। आत्मा का ज्ञान परिपूर्ण है। और तीसरा है आनंद। आनंद मतलब आत्मा हमेशा आनंदी है। आत्मा कभी दुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा चेतन है। तो दुख का अनुभव कौन करता है? दुख का अनुभव तो केवल जड़ पदार्थ के कारण होता है। इस प्रकार से देखिए, आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, उसके ऊपर शर्ट पहना है और उसके ऊपर जैकेट भी पहना है, कोट पहना है। तो इस प्रकार आत्मा है, उसके ऊपर सटल बॉडी, उसके ऊपर ग्रॉस बॉडी। आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। ये चीज क्लियर है सबको? क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चीज आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तो देखिए, जब मृत्यु होती है, जब डेथ होती है किसी की, तो स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी चला जाता है, और सटल जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो आत्मा के ऊपर एक कवरिंग स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का, वो हमेशा रहता है, और वो आगे जाता है अगले शरीर में। अगला शरीर मान लीजिए उसको जो भी किसी भी योनि में मिले, उसमें भी ये स्थूल शरीर है। दूसरा नया स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, जो पिछला पुराना वाला ही है, और आत्मा भी पुरानी, आत्मा तो वही है। तो इस प्रकार सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ हमेशा रहता है, चिपका हुआ रहता है। सूक्ष्म शरीर कब छूटेगा? सूक्ष्म शरीर जब छूटेगा जब हम भगवतधाम चले जाएंगे, कभी भौतिक दुनिया को पार कर हम आध्यात्मिक दुनिया में चले जाएंगे, तभी सूक्ष्म शरीर छूटेगा।
अन्यथा ये मन बुद्धि अहंकार वाला जो सूक्ष्म शरीर है ये हमेशा साथ में रहेगा। तो जो भी इच्छाएं हैं आत्मा की, जो भी हमारे विचार है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे कर्म करने की जो प्रवृत्तियां हैं, वो सब कहाँ पर स्टोर्ड है? वो सब मन में स्टोर्ड है। मन सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। आई एम सॉरी, मेरा नेटवर्क के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आई एम सॉरी। तो जैसे मैंने बताया, मन में क्या क्या स्टोर्ड है? हमारी इच्छाएं, हमारे विचार और हमारी पूर्व वासना, ये सब मन में स्टोर्ड है। और मन के माध्यम से ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती है, ये काम करती हैं। आपने ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फोटो देखा होगा, यस, ये वाला। मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, इस सेशन में भी इसका रिपीट होता है। 5 इंद्रियां हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टच एंड टंग। ये 5 सेंसेस है जिससे हम ज्ञान लेते हैं। आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीवा, इन 5 चीजों से हमें ज्ञान मिलता है। ये 5 चीजों को कंट्रोल कौन करता है? मन। इसलिए मन जो है वो जो लगाम है उसके समान है। घोड़ों को कंट्रोल करने की जो लगाम है वो मन है, और जो लगाम जिसके हाथ में है वो व्यक्ति बुद्धि है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिसके हाथ में लगाम है। और पीछे जो पैसेंजर हो जाए और मन ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो क्या होता है? मन बुद्धि को कंट्रोल करने लग जाता है, और फिर मन अपने हिसाब से चीजों को यहाँ वहां दौड़ा लेता है। मन अपने हिसाब से यहाँ वहां चले जाता है और हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम भटक जाते हैं। इसलिए हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, हम एक चीज पे नियंत्रण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन ज्यादा स्ट्रांग है और बुद्धि कमजोर है। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं, भगवत गीता में, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता आत्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तेनात्मैव शत्रुवत्। ये कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जिसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया है, मन उसके लिए एक मित्र के समान है, सबसे अच्छा मित्र है। पर जो मन के वश में है, मन उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मन को हमेशा मित्र नहीं समझना चाहिए। जानिए कि अगर मन हमारा अनकंट्रोल्ड है, अगर हमारे वश में नहीं है, बुद्धि के वश में नहीं है, तो वही मन हमारे लिए दुश्मन है। तो एक ही चीज शत्रु या फिर मित्र कैसे हो सकता है? उसका अंतर क्या है? कंट्रोल्ड है या फिर अनकंट्रोल्ड। अगर कोई चीज कंट्रोल्ड है, मन अगर कंट्रोल्ड है तो बेस्ट फ्रेंड है, अनकंट्रोल्ड है तो एनिमी है। जैसे एक चाकू होता है, एक चाकू अच्छा या बुरा होता है क्या? नहीं। चाकू अगर किसी डॉक्टर के हाथ में है तो वही चाकू किसी की जीवन बचाने का प्रयास कर सकता है, वही चाकू अच्छा हो जाता है। पर वही चाकू अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में है, किसी चोर के हाथ में है, वही चाकू गलत बन जाता है। तो इसलिए सेम चीज है मन के साथ। मन अगर नियंत्रण में है तो हमारा मित्र है, मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो हमारा शत्रु है। तो इसलिए मन को हम क्या इनपुट दें, उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि मन सही है कि गलत है। इसलिए गीगो प्रिंसिपल है। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर मन में हम गार्बेज डालेंगे, कचरे डालेंगे, इनपुट जैसा देंगे तो कचरा ही निकलेगा बाहर। पर अगर अच्छी चीजें मन में डालेंगे, अच्छी चीजें अगर उसको इनपुट देंगे तो अच्छी चीज बाहर आएगी। स्वाभाविक है ना? अगर आप कहीं पर हमेशा गंदगी भरोगे तो जगह गंदी होगी वहां पर, और कचरा ही होने वाला है। कहाँ पर अच्छी चीज, मान लीजिए अगर गार्डन में आप फूल उगा रहे हैं, अच्छे सुगंधित वृक्ष लगा रहे हैं, तो वहां पर फ्यूचर में फल आएंगे, अच्छा सुगंध आएगा।
इसलिए हमारे मन के स्क्रिप्ट्स कैसे हैं, हम मन को क्या इनपुट दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और मन का इनपुट किससे बनता है, जैसे हमने पिछले सीरीज में भी डिस्कस किया था, हम क्या किताबें पढ़ते हैं। हम केवल अगर फिक्शन या फिर नॉवेल या फिर ऐसी काल्पनिक किताबें पढ़ते हैं, या फिर केवल पुरुष और स्त्री का मैथुन जीवन, सेक्स लाइफ, इसके बारे में पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो वही गार्बेज इनपुट मन में जाएगा और वही गार्बेज इनपुट बाहर निकलेगा। आजकल माता पिता परेशान हैं बच्चों को लेकर कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बच्चा नशा करता है या फिर गलत चीजें देखता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अगर हम गौर से देखें तो हम ही ने उन बच्चों को बचपन में सही इनपुट नहीं दिया है। हमने उनके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिया, हमने इंटरनेट दे दिया, आपके क्या विचार हैं, और फिर अभी हम परेशान हैं। तो शुरुआत हम ही को करनी है कि अगर हम सही इनपुट उनको दें, क्या किताबें हम पढ़ते हैं, इसी चीजें हम देखते हैं। अगर हम दिन भर वही टेलीविजन या फिर वही इंटरनेट फिर वही फिल्म देखते रहेंगे यूट्यूब पे, फ्लिकर पे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर वही चीजें देखते रहेंगे, तो नेचुरली आगे जाकर वही चीजें मन से निकली, वही चीजें हमारे बर्ताव में आ जाएगी और हमारा बिहेवियर भी वैसे बन जाएगा। तो इसलिए क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे मित्र हैं, कैसा हमारा कंपनी है, एसोसिएशन कैसा है, वो मैटर करता है। तो देखिए हमारा इनपुट इन चारों चीजों से डिसाइड हुआ है, इसलिए हमें इन चारों चीजों को सुधारना है। अच्छी चीजें पढ़नी है, भगवान के बारे में, जीवन के बारे में, एक सकारात्मक चीजें सुननी, अच्छे चीजें देखनी है, अच्छे मित्रों का संग रखना है, अच्छी चीजें सुननी है, लाइक दैट। और मेंटल डायलॉग कैसे काम करता है? देखिए मान लीजिए किसी को स्मोकिंग करने की हैबिट, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो माइंड उसको क्या कहता है, अरे मैं इंजीनियर हूँ, मुझे कम से कम एक सिगरेट पकड़ना तो आना चाहिए। देखिए हॉस्टल में, युवावस्था में, या फिर इवन बड़े होने के बाद कंपनी में, कॉलेज में जाकर, अपने व्यवसाय में जाकर हम देखते हैं ये चीज। लोग हमें एक प्रकार से लुभाते हैं कि अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता, इतना भी नहीं कर सकते, तुम काहे के इंजीनियर हो, फिर तुम काहे के डॉक्टर हो, तुम कहाँ बड़े आदमी हो, तुम्हें बड़े आदमियों के साथ उठना बैठना आना चाहिए, तुम्हें ड्रिंकिंग करते आना चाहिए, तुम्हें सिगार पकड़ते आना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मन उसको कहता है कि हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है, तो मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है, मुझे भी अपने आप को दिखाना है लोगों को कि मैं कम नहीं हूँ। तो मन क्या कहता है, चलो ठीक है तुम भी शुरू करो, और धीरे 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 वो उसको आदत पड़ जाती है और वो कहते हैं कि कूल, अच्छा लगता है। अरे अंदर से उसको जल रहा है, अंदर से इट इज हॉट एंड ये सेज इट इज कूल, पता नहीं ये फंडा क्या है, कूल। तो ये होता है मन के कारण। बुद्धि, अगर व्यक्ति बुद्धि की सुनता है तो बुद्धि क्या कहेगी कि नहीं, इसको रोको, ये बुरी आदत है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर देगी, ये तुम्हारे अच्छे गुणों को बर्बाद कर देगी। बुद्धि का ये काम है। तो देखिए मन हमेशा एक नकारात्मक, या फिर मन हमेशा जब दूषित है तो गलत डायरेक्शन में जाता है, और बुद्धि उसको हमेशा सही डायरेक्शन में लाने का प्रयास करती है। ये दोनों मन और बुद्धि हमारे बीच में है, और ये डायलॉग हम सुन सकते हैं, हमारे बीच में होता है डायलॉग। कभी कभी कुछ गलत काम करना है, उसके पहले बुद्धि हमें कहती है कि नहीं गलत काम मत करो, अच्छा नहीं है। तो मन कहता है कि यार कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, देख लेंगे जो होगा। तो जो स्ट्रांग है उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि आप क्या करते हो। अगर आपका मन स्ट्रांग है आप गलत काम करोगे, अगर आपकी बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग है तो आप सही काम करोगे। तो देखिए अगर जीवन में सही डिसीजन लेने हैं, अगर सही दिशा में जाना है, तो बुद्धि को स्ट्रांग करना होगा, ये हमें चूज करना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा मन अभी दूषित है, मन में बहुत सारे गलत विचार है, अहंकार है, मन दूषित है, तो बुद्धि को सही डायरेक्शन में लाना हमारे लिए जरूरी है। और द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे, आत्मा के बारे में जान के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हो रहा है, मुझे क्या होगा। सबसे पहला चीज आत्मा के बारे में जानेंगे तो हमें अपने आप के बारे में एक सकारात्मक दृष्टि बनाएगी। फर्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। देखिए भाईचारे की हम बात करते हैं तो भाईचारा कब आ सकता है, जब कुछ चीज कॉमन हो। भाई किसको बोलते हैं, भाई मतलब जब पिता सेम हो तो एक दूसरे को भाई कहते हैं। भाईचारा करना है तो हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो क्या है, वो प्लेटफॉर्म है भगवान का। जब भगवान को सेंटर में रखेंगे तो हम सही दृष्टिकोण से भाई
एक दूसरे से ब्रदरहुड रख सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ईरान, इराक, जो भी है, सारे पूरे विश्व में अगर एकत्व लाना है, एक साथ अगर खुशी खुशी रहना है, तो आत्मा के स्तर पे आना बहुत जरूरी है। आत्मा होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हम सब अलग नहीं, हम सब एक ही हैं, हम सब उसी भगवान की संतान है। ऐसे व्हाइट वर्सेस ब्लैक या फिर रिच वर्सेस पुअर, ये सारे भेदभाव है। एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट या फिर ब्यूटीफुल वर्सेस अगली, तो ये सारे भेदभाव मिट जाएंगे अगर हम आत्मा के स्तर पे सोचेंगे, क्योंकि आत्मा है। आज मान लीजिए किसी देश में पैदा हुए हैं, कल को किसी और देश में पैदा होंगे, तो तब थोड़ी ना अपने आप, आज हम भारतीय हैं क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं, तो वही आत्मा कल को जब अगर पाकिस्तान में पैदा होता है तो अपने आप को पाकिस्तानी कहेगा, तो फिर भारत के खिलाफ लड़ाई करेगा। या फिर वही आत्मा अगर कल को अमेरिका में पैदा होता है तो भारत को नीचे दिखाएगा। तो एक प्रकार से जब हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या भारतीय, क्या पाकिस्तानी, क्या अमेरिकी, सब एक ही है, क्योंकि आत्मा है। व्हाइट ब्लैक, इस जीवन में हमें शरीर, गोरा शरीर है, अगले जीवन में काला शरीर मिलेगा। इस जीवन में हम धनी परिवार में है, अगले जीवन में पता नहीं कहाँ पैदा होंगे। तो ये सारा आत्मा के स्तर पे हम समझ सकते हैं। जीवन अलग अलग है, ये तो केवल एक एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। इसके अलावा कई लाखों जन्म हैं जो हमें नहीं पता कि हमने कहाँ कहाँ बिताए हैं। इस प्रकार से यूनिवर्सल ब्रदरहुड वेलकम। इस्कॉन के माध्यम से हम देखते हैं यूरोपियंस, चाइनीज, व्हाइट एंड ब्लैक, सारे लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, जब भगवान के नाम पर एकत्रित हो जाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। इस्कॉन में हमने 2016 में एक हमारी गोल्डन जुबली, क्योंकि इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1966 में, 2016 में 50 साल जब पूरे हुए तो हमने कलकत्ता में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया था, इसमें सारे विश्व के अधिकांश देशों के लोग आए थे। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का एक रिकॉर्ड था कि उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। उस प्रोग्राम में 105 देशों के लोग इन्होंने भाग लिया था और उनके नाम पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जब इस्कॉन ने उनको अप्रोच किया कि सर हम आपका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, क्या हमें परमिशन है, मोदी जी ने बोला कि आपको बधाई हो, आप हमारा रिकॉर्ड तोड़िए। और उस प्रोग्राम में 2016 के प्रोग्राम में 105 से अधिक देशों के लोगों ने आकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करा इस प्रकार। तो वो रिकॉर्ड हमने ऑफ कोर्स इस्कॉन ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया। तो बेसिकली हम देखते हैं प्रभुपाद जी के माध्यम से और इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से इसे सारी दुनिया को यूनाइट किया जा सकता है, एक किया जा सकता है, अगर आत्मा के स्तर पे है तो ये है पहला। दूसरा, राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, हम अपने आप को कम नहीं समझेंगे। कभी कभी जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है तो लोग अपने आप को बहुत डिप्रेस बना लेते हैं। लोग खुद सोचते हैं कि अरे मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझमें कोई गुण नहीं है, या फिर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, जीवन में कुछ करने लायक नहीं है। ये सारी चेतना, ये शरीर चेतना है, ये शरीर ऐसा है। और जब हम आत्मा के बारे में समझ जाएंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे। हम सोच सकते हैं कि अरे नहीं, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं ये तो केवल शरीर के हैं, पर मेरे में कोई डिफेक्ट नहीं है क्योंकि आत्मा शुद्ध है। आत्मा हमेशा प्रेम करना, आत्मा का हमेशा आनंदी रहना एक स्वभाव है। तो क्यों हम दुखी हैं? अभी हाल ही में हमने सुना IIT कानपुर में एक प्रोफेसर ने आत्महत्या कर ली, अभी पिछले कुछ 1-2 हफ्ते की बात है। क्यों? तो कारण ये था कि उनकी छोटी सी बच्ची है, एक 1.5 साल की बच्ची थी, उसको कोविड हो गया और ये सुनकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो इतना परेशान हो गए कि कैसे, अभी क्या होगा। वो देखते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार अब वो IIT में प्रोफेसर थे, जब इतना प्रतिष्ठित एक पोस्ट है, इतना सम्मान है, या फिर इतना उनका ज्ञान है, पर वो अपने आप को आत्मा के स्तर पर न रखने के कारण डिस्टर्ब हो गए। एक बार एक महिला इस्कॉन का क्लास अटेंड कर रही थी और वो, उसका शरीर बहुत मोटा था और बहुत परेशान थी अपने मोटे शरीर को लेकर। जब उन्होंने इस्कॉन में एक क्लास अटेंड करी, गीता क्लास चल रहा था, और वहां पे जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया आत्मा के और शरीर के बारे में। तो क्लास अटेंड करने के बाद वो इतना खुश हो गई, जो प्रवक्ता था उनके पास आई और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज आपने हमारा जीवन बदल दिया। प्रवक्ता ने कहा कि भाई क्या हुआ? तो बोला आज आपने बताया कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बोले हाँ बात तो सही है। तो
बोली मैं अपने शरीर से लेकर परेशान थी, मेरा शरीर इतना मोटा है, मैं कम नहीं कर पा रही थी, और आज आपने बताया कि मैं तो वो मोटा शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इस प्रकार उसका अपना जीवन के प्रति देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया जब उसने सुना कि मैं आत्मा हूँ। लाइक दैट जब हम आत्मा के स्तर पे आते हैं तो शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं और परेशान नहीं होती। एक पॉजिटिव आउटलुक, जैसे मैंने बताया, एक सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रति हमें मिलता है। एक नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? सेल्फिश रहना, हमेशा दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति या फिर दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, केवल अपना सुख देखना, मैं और मेरा परिवार या फिर मेरे लिए सुख, ये एक हमारी प्रवृत्ति होती है। इसको कहते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण। ये बहुत एक छोटी प्रवृत्ति है। जब हम आत्मा के स्तर पे आते हैं तो हम परिवार को विस्तारित कर देते हैं। मैं केवल मेरे परिवार में जो लोग हैं वो मेरे नहीं है, बाकी भी आत्मा है, हम सब आत्मा है। इनफैक्ट केवल मनुष्यों में ही नहीं, इवन पशुओं में वो भी आत्मा है। तो यहाँ तक कि हमारी दृष्टिकोण चली जाती है और व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं, देखिए कभी कभी हम झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, हम बोलते हैं कि वो क्यों नहीं मेरे साथ एडजस्ट करते हैं, वो क्यों नहीं मुझे समझ के लेते हैं, वो क्यों ऐसा बिहेव करते हैं। तो ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जब व्यक्ति एक पॉजिटिव दृष्टिकोण पे आता है तो वो सोचता है ठीक है, वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं उनके साथ एडजस्ट करने का प्रयास करूं। लेट मी सी उसको क्या चाहिए, क्यों हम दोनों में जम नहीं रहा है, क्यों हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, क्यों दो मित्रों में मतभेद हो रहा है। तो चलो हम प्रयास करते हैं उसको सुलझाने का। इसको कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। जो उसको धैर्यशीलता या फिर टॉलरेट करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति या फिर नम्र बनने की शक्ति, ये सब उसको मिलती है जब वो बुद्धि को तेज करते हैं और आत्मा के स्तर पे आते हैं। Coming on this whole platform helps us to be positive. And the last one is right use of resources. हमें जो भगवान ने चीजें दी है उसका उपयोग हम सही डायरेक्शन में करें, सबके भले के लिए करें और ना कि केवल खुद के स्वार्थ के लिए। तो एक साइड में एक व्यक्ति है जो सोचता है ठीक है, मैंने इतना पैसा कमा लिया है, मेरे बैंक अकाउंट में ये सब है और बस अब मैं चैन की जीवन जीऊंगा, और इतना है कि कोई जान भी नहीं पाएगा, कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक प्रकार से रिसोर्स को शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस अपना बैंक में लॉक करके रख दिया और बस अपने भोग के लिए। और एक जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे है वो सोचता है कि अरे लेट मी हेल्प अदर्स, मुझे दूसरों की मदद करने दी, उनको, वो भी आत्मा है, तो प्राणी भी आत्मा है, तो उनको भी भोजन उनका मिलना चाहिए। इस प्रकार वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सबको मदद करने का प्रयास करते हैं, वो इसी ज्ञान को फैलाने का प्रयास करते हैं। भाई हम सब आत्मा है तो हम सब भाई है, हम सब भाई बहन हैं, या फिर हम सब एक ही परिवार के हैं, तो क्यों एक दूसरे से लड़ना है, क्यों एक दूसरे से मतभेद रखना है, हम सबको एक दूसरे के लिए एडजस्ट करके चलना है, लाइक दैट। तो ये होता है जब हम जान जाते हैं या फिर हम समझते हैं कि हम आत्मा के, हम शरीर नहीं है। ओके, सो जस्ट टू समराइज, आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा हमारे सेशन में कि हम मैटर हैं या स्पिरिट हैं, हम जड़ है कि चेतन, और उसमें हमने अलग अलग चीजें देखी। शरीर का वैल्यू केवल 110 रुपए है, और आत्मा का आत्मा वर्सेस शरीर, या फिर कार और ड्राइवर का उदाहरण देखा। जिस प्रकार ड्राइवर के बिना कार नहीं चल सकती, उसी तरह शरीर आत्मा के बिना नहीं चल सकता। आत्मा को शरीर चाहिए, शरीर को आत्मा चाहिए चलाने के लिए, लाइक दैट। हमने देखा सोल हम हैं, उसके साइंटिफिक प्रूफ्स क्या क्या है। तो कॉमन सेंस, कॉन्शियसनेस, चेतन होना, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और इनकार्नेशन, पुनर्जन्म, ये अलग एक्सपीरियंस है। हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड बॉडी, या फिर लिविंग पर्सन एंड अ रोबोट। एक जीवित व्यक्ति में और रोबोट में क्या अंतर है, कैमरा और जज, उसमें जो अंतर है। या फिर हमने देखा कि 3 मेन अंतर होते हैं एक जीवित व्यक्ति में और रोबोट में। वो क्या है? 6 प्रकार के परिवर्तन है, चेतना है, ये सब। और 6 प्रकार के परिवर्तन क्या है? बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाय प्रोडक्ट्स, विंडल एंड डेथ, ये 6 प्रकार के परिवर्तन है। फिर हमने देखा मन कैसे काम करता है, मन के क्या क्या अलग स्वभाव है। उसके लिए हमने 3 चीजें देखी थी। आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किससे बना हुआ है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इससे स्थूल शरीर बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर इसका बना हुआ है। और आत्मा का क्या स्वभाव है? सत, चित और आनंद, शाश्वत रहना,
आनंदी रहना और हमेशा ज्ञान में रहना, ये आत्मा का स्वभाव। फिर हमने देखा मन, बुद्धि और अहंकार कैसे काम करता है। हमने एक रथ का उदाहरण देखा। जो घोड़े हैं वो हमारे इंद्रिय हैं, घोड़ों को जो लगाम है वो हमारा मन है। मन, जो लगाम जिसके हाथ में है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो ड्राइवर है, वो बुद्धि है। बुद्धि का काम है कंट्रोल करना, ड्राइव करना। और जो पीछे जो पैसेंजर है वो आत्मा है। और फिर हमने देखा कि मन को कैसे, बुद्धि को कैसे स्ट्रांग किया जाए। गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, या फिर गुड इन गुड आउट। गार्बेज अगर अंदर डालेंगे तो गार्बेज निकलेगा, अच्छी चीजें अंदर डालेंगे तो अच्छी चीज निकलेगा। और लास्ट में हमने देखा आत्मा के बारे में जानने के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या क्या है। तो भाईचारा, पूरे विश्व में भाईचारा हो सकता है, या फिर हम नकारात्मक दृष्टिकोण से ऊपर उठ सकते हैं, जीवन को एक सकारात्मक एंगल से देखना, जीवन में एक अच्छे पॉजिटिव आउटलुक रखना। और चौथा, रिसोर्सेज, जो भी भगवान ने हमें चीजें दी हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसको सबकी सेवा में लाना, सबको शेयर करना, केवल खुद के स्वार्थ के लिए नहीं रखना। ये सब हमने आज के सेशन में कंक्लूड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ध्यान से और शांतिपूर्वक सुनने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट है उसके लिए। Anybody have any comments? You can raise your hands if possible. Sachin Sharma. आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर इसको प्रश्न है तो। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। यस सर मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली अभी लास्ट मतलब लास्ट वीक एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी, तो उससे मतलब हम लोगों की काफ़ी लड़ाई हो गई है और चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। तो मतलब मैंने एक्चुअली बहुत किया है, मैंने जो भी किया था उसके लिए वो मैंने ये सोच के किया था कि मैं मतलब मैंने कभी सेल्फिश होके कुछ भी नहीं किया है इस फ्रेंडशिप में, बट जो रिजल्ट और आउटकम निकला है उसका वो बहुत गंदा निकला है। तो मैं इससे मतलब समझा नहीं पा रही हूँ खुद को। कभी समझा ले जाती हूँ, मैंने इसीलिए कोर्स भी ज्वाइन किया, मैं गीता भी पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि समझ ही नहीं आता कुछ। मतलब एकदम से, ऊपर से मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं चल रही है, तो शायद वो रीजन हो सकता है या कुछ भी। तो इसमें अगर आप थोड़ा हेल्प करते हैं, मतलब समझा तो ले जाती हूँ लेकिन कभी कभी लगता है कि मतलब सब वेस्ट है, मतलब कुछ है ही नहीं। इतना सब किया, सब बर्बाद हो गया, सब वेस्ट हो गया। अब कभी किसी के लिए नहीं करेंगे ऐसा देखिए कुछ मतलब। अच्छा थैंक यू, अच्छा प्रश्न है आपका। तो बेसिकली एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कभी कभी हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और हमें वापस रिटर्न में अच्छा नहीं मिलता है। तो एक प्रकार से इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हो सकता है वो जो व्यक्ति है जिसके साथ हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है उनके माध्यम से नहीं, पर किसी ना किसी माध्यम से हमारे जीवन में हमें अच्छा एक आदान प्रदान जरूर मिलेगा, एक पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा, दैट व्हाटएवर यू गिव कम्स अराउंड। जो भी आप देते हो वो आपको जरूर मिलेगा। माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट चेंज अवर नेचर जस्ट बिकॉज अदर्स आर चेंजिंग देयर नेचर। हमें अपना नेचर चेंज नहीं करना है दूसरों के बेसिस पे। जैसे ओके गुरुजी। जो पॉजिटिव जिनका नेचर है दूसरों को हेल्प करना, जिनका स्वभाव है दूसरों से अच्छा रहना, पर मान लीजिए उनके जीवन में निगेटिविटी भी आती है, तो एक प्रकार से वो एक भगवान का एक योजना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, उसको भी जीवन में पॉजिटिविटी मिलेगी, उनको भी अच्छा बिहेवियर मिलेगा किसी ना किसी और माध्यम। हमें ठीक है, एक के साथ हमारा अगर नहीं हो रहा है
कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है, सो लेट्स ट्राई विद समवन एल्स, किसी और के साथ हम प्रयास करेंगे। तो लाइक दैट वी डोंट हैव टू स्टॉप डूइंग गुड जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट गेट a good response। हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला इसलिए छोड़ दो, ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण हो गया। ठीक है, we can write, we can my seniors we can discuss about it, but the thing is एक प्रिंसिपल ये जीवन में ध्यान रखिए कि you will always get help, you will always get love if you are giving out love, if you are giving out help। ठीक है, प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। जी 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 प्रभु जी जैसे इस जन्म में मैं कृष्ण भक्त रहा हूं, तो अगला जन्म अगर मान लीजिए मेरा मुस्लिम परिवार में होता है तो वो कृष्ण भक्ति कर पाऊंगा? आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे लिए आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। जी 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 प्रभु जी, इस जन्म में जैसे मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, और जिस भी स्टेज पर मैं हूँ, तो अगला जो मेरा जन्म होगा वो अगर मान लीजिए मुस्लिम परिवार में हुआ, तो क्या वो कृष्ण भक्ति यानी जो मेरी इस जन्म की साधना है या जो पूजा है मेरी, वो क्या अगले जन्म में जो मुस्लिम परिवार है वहां पर क्या मैं कृष्ण भक्ति कर पाऊंगा? ऐसा संभव है? अच्छा ठीक है, अच्छा प्रश्न। देखिए क्या है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, और जो आध्यात्मिक प्रगति हमने की है वो लॉस नहीं होती है, वो हमेशा हमारे शाश्वत अकाउंट में चली जाती है। मतलब बैंक अकाउंट बोले, जैसे हमारा यहाँ का बैंक अकाउंट है, उसमें जो आप पैसे डालोगे वो इसी जीवन के लिए है, अगले जीवन में आप उसको एक्सरसाइज उसको आप नहीं ले सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते अगले जीवन में। पर जो भक्ति वाला अकाउंट है, जो भी हम भक्ति के कार्य करे हैं, कुछ भी छोटा सा भी अगर कार्य किया है तो हमारे भक्ति के अकाउंट में चला जाता है और शाश्वत हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है जब तक आत्मा है इस भौतिक दुनिया में। तो अगले जीवन में भी वो भक्ति आपके पास रहेगी। अभी देखिए ये तो डिटेल है, आप कह रहे हैं कृष्ण भक्ति वगैरह, अगले जन्म में आपको जो भी जन्म लेना पड़े, किसी भी परिवार में हो, किसी भी योनि में हो, तो भक्ति करने की शक्ति एनवायरमेंट मिले। His environment is very suitable for bhakti. So like that, आप मतलब भगवान ऐसी योजना करते हैं कि जितनी हमारी भक्ति है, जैसा हमारा इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से हमें अगला शरीर मिलता है। तो भगवान का काम है, भगवान जरूर आपको ऐसे सिचुएशन में देंगे जहाँ पे हमें सहायक मिलता है, पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो भक्ति है इसी जीवन में पूर्ण हो जाए। We should not wait for next lifetime, क्योंकि अगले जन्म का रिस्क हमको नहीं लेना चाहिए। अभी इस जीवन में हमें चांस मिला है, हमें ग्रंथ मिले हैं, हमें एक प्रामाणिक परंपरा मिली है, तो इसी जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए उसको कंप्लीट कर कर हम भगवतधाम चले जाएं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो एनी क्विक क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, बोलिए। प्रभु जी मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई थी, और सॉरी फॉर दैट। तो आज तो मैंने क्लास अटेंड कर ली, बट मेरा रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं, तो मैं क्या करूँ? वो अंजन जी आपको बताएंगे, अंजन जी आपके टच में रहेंगे और आप अंजन जी से संपर्क कर लीजिए, वो करा देंगे। आज के सेशन से रिलेटेड किसी को भी प्रश्न है? बीना जी आपने हाथ उठाया, बीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे कि ये माइंड को कैसे आदमी कंट्रोल करेगा? जाप करते हैं हम, भगवान का पूजा, भगवान की अर्चना करते हैं और बुक्स भी पढ़ते हैं, फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि कई बार ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं कि माइंड डजंट रिमेन इन माय कंट्रोल, इट जस्ट गोज ऑफ।
Yes. How do you You're saying it- control your mind? How do you really control it? Thank you for your genuine question. See, actually, mind being uncontrolled is not only for you, it is for each one of us. ये हम सबके लिए है, and you can say it's a lifetime project to completely control the mind. Even Arjuna in Bhagavad Gita says, "Pramathi vallava dridam, tasyaham nigraham manye vayor iva sudushkaram." चंचलम ही मन कृष्ण। अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन इतना चंचल है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जब अर्जुन जैसे व्यक्ति भी मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम भी अपने आप का पोजीशन देख सकते हैं। So basically it's a struggle, as you rightly said, and we need to keep on working on it. तो जैसे हमने ये 3-4 पॉइंट बताया आज, you try to give the right input to the mind. आप अपने मन को क्या इनपुट दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। आप प्रयास करिए कि एक पॉजिटिव आध्यात्मिक इनपुट माइंड को जाए, और जहां तक पॉसिबल है एसोसिएशन में भक्तों के संग में रहकर भक्ति करेंगे तो मन को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। उसके अलावा कृष्ण बताते हैं, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न उच्यते। अभ्यास करना और वैराग्य धारण करना, वैराग्य इन द सेंस डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट, एंड अभ्यास मींस प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना माइंड के ऊपर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। एंड चैंटिंग द होली नेम्स जो आप कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप, वो मन को नियंत्रण करने का सबसे पावरफुल तरीका है। क्योंकि भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं तो उसमें डिपेंडेंस हमारा भगवान के ऊपर है। तो अल्टीमेटली भगवान हमें हेल्प करेंगे माइंड कंट्रोल करने के लिए। हम अपने आप के बल पे मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक और भगवान क्वेश्चन था इंटरफेयर करते हैं। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी कि जब हम जाप करते हैं भगवान का, हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, तो एक्चुअली क्या थॉट्स, क्या विचार आने चाहिए? क्या हमको कृष्णा के मूर्ति के ऊपर अपना विचार को केंद्र करके करना चाहिए? चाहे क्या अपने हार्ट में हम कृष्णा को देख के उसके ऊपर माने कॉन्सेंट्रेट करें और उसको जाप करें? किस ढंग से करना चाहिए? So regarding this chanting and regarding how to chant and all, we will have a separate session. इसी कोर्स में हमारा एक सेपरेट सेशन भी होगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। But just to answer in short, basically you don't have to think about anything. You just have to focus on chant and hear. प्रभुपाद जी कहते थे बोलो और सुनो, इसके ऊपर फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। धन्यवाद। Thank you. All right. So if there are no more questions, we will end for the day. किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए। अगर फिर